जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आप ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, वीडियो को डेली देखा करें, टाइम से देखें ताकि आप लोग भी वह सभी क्वेश्चन कर सकें जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए साथियों, करते हैं अपने जीके के प्रश्न। साथियों, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। जो हमारी जीव होती है उसका कौन सा हिस्सा कड़वाहट के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है? तो कौन सा हिस्सा? जीव का पीछे का हिस्सा। जीव का पीछे क्या हिस्सा होता है वह हमें कड़वाहट का प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, किस अवध नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ में स्थापित की थी? अवध का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अवध की राजधानी को फैजाबाद से हटाकर लखनऊ में स्थापित की थी? तो वह कौन था? आसुफउद्दौला। कौन? आसुफउद्दौला। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और कब की थी? 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में इसने स्थानांतरित की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, 18 कैरेट सोने में तांबा व चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? जो 18 कैरेट सोना होता है इसमें चांदी तथा तांबा की तथा अन्य धातुओं का प्रतिशत कितना होता है? मतलब कितने परसेंट अगली धातुएं होती हैं? कितनी? 25%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 25%। इसमें 75% सोना होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार जो तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार देती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पद्म विभूषण। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कारक कौन था? जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसका आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार फैराडे ने किया था। किसने? माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर की कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर बनाने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपकी कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा उसके कंप्यूटर की बेहतर प्रदर्शन में मदद करता है? वह कौन सा है? तो कौन सा है? यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑप्शन हो जाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी बोर्ड आर्म कॉन्स्टेबलरी पदों के लिए सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए पुलिस अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कितनी हाइट चाहिए? यूपी पुलिस में सिलेक्ट होने के लिए आपको कितनी हाइट चाहिए? तो आपको पता कितनी? 168 सेंटीमीटर। कितनी? 168 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, इट्स ए वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इट्स ए वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, सर्व और वाली शब्द किस खेल से संबंधित हैं? जो सर्व और वाली है ये किससे संबंधित हैं? तो किससे? टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन में हो जाएगा टेनिस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, सिंधु सभ्यता में जोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां हैं उसके अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से हुए हैं? सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। यह गुजरात के कच्छ जिले में है। कहां? यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? निम्न में से कौन सी ऐसी समिति है जिसने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल होने का सुझाव दिया है? तो कौन है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन लॉन टेनिस के यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता हैं? इनमें से किसने
लॉन टेनिस के यूएसए ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता? ऑप्शन नंबर बी, डेनिल मेदवेदेव। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, जो सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है इसका घनत्व कितना होता है? इसे किससे डिवाइड करते हैं? तो किससे? 760 मिलीमीटर या पारा स्तंभ, 760 मिलीलीटर या पारा स्तंभ के बराबर होता है। इसे बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। किसे? इसे बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, भारत में किस शहर में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां फलकनुमा पैलेस है? तो कौन है? हैदराबाद में। हैदराबाद में फलकनुमा पैलेस है। हैदराबाद में चार मीनार है, गोलकुंडा का किला है, बिरला मंदिर है, सालारगंज संग्रहालय। जो सालारगंज संग्रहालय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। सालारगंज संग्रहालय ये कहाँ? ये हैदराबाद में है। और ये फलकनुमा पैलेस ये भी हैदराबाद में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मतलब यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता है यूनेस्को अमेरिका में पेरिस में है। पेरिस में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कब? 1946 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? विशेष कृषि स्थापित करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है? उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और वाह्य मेंटल शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का कठोर जो बाहरी हिस्सा है जिसमें क्रस्ट और वाह्य मेंटल शामिल होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, स्थल मंडल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारता से सबसे अधिक है? निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारता सबसे अधिक है? उसका नाम क्या है? तो क्या? जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा और धारता सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना रुपए देती थी? मतलब कितना भुगतान किया करती थी मुगल शासकों को? तो कितना देती थी? 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। साथियों जैसा ही मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूं कि आप लोग पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहिए ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब जिसकी नहीं होती है उसको लोग जल्दी भाव भी नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब पालो, उसके बाद खूब घूमो, आराम से खुद भी घूमो, अपने माँ बाप को भी घुमाओ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, अधिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? अधिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो किसकी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? तो कहां? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, लेकिन गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा? मधुबनी पेंटिंग भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मधुबनी पेंटिंग है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपको पता है जिसे खान से बोलते रहते हैं, मधुबनी पेंटिंग हमारे बिहार की है। कहाँ की? बिहार की है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, बिम्सटेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? जो बिम्सटेक है इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो कितने? इसमें कुल 7 देश शामिल। कितने? 7 देश शामिल हैं। 7 देश कौन से हैं? देखो, बी से भूटान, बी से भारत, ठीक, बी से बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और भूटान। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, राज्य में कुल लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जो प्रजातियां लुप्त होती जाती हैं उनके लिए एक प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ? लखनऊ में बनाया गया है। कहाँ? लखनऊ में बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला था? इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे पहले भारत को विश्व विरासत शहर का टैग प्रदान किया था? तो कौन? अहमदाबाद। अहमदाबाद से मिला था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है?
तो म्यांमार की मुद्रा क्या? क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ? ये ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्वालियर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या हो जाएगा? कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? इनमें से ऐसी कौन सी धमनी है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन नहीं करती है? तो कौन सी? पल्मोनरी धमनी। क्या? पल्मोनरी धमनी हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो किससे? नवाब ब्रांड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा नवाब ब्रांड के नाम से इसे जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, वर्तमान में कौन निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का चेयरमैन है? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन कौन है? तो कौन? सत्य नडेला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्य नडेला। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या हो जाएगा? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने चित्रकारी के लिए कारखानों का निर्माण कराया? तो कौन? अकबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर ने 1560 में कारखानों की स्थापना करवाई थी ताकि लोग चित्रकारी कर सकें और चित्रकारी पर अपना विशेष ध्यान प्रदान कर सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति? पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन आगे क्या है? प्रवाल भित्ति से हमारा खत्म हुआ क्या? अच्छा, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कौन सा? कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस नदी के सहयोग से स्थापित हुआ है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, या इसमें किस देश ने अपना योगदान दिया है बनवाने में? तो कौन? रूस। साथियों, रूस से हमें अपने संबंध कभी नहीं खराब करने हैं, क्योंकि रूस ही है जो हमारा हमेशा राइट हैंड होकर किसी भी तरह कहीं भी युद्ध में, लड़ाई में, झगड़े में हमारे साथ तत्पर और हमेशा खड़ा रहता है। तो साथियों, इस रूस के लिए हमारे चैनल को एक बार लाइक जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया? जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन होता है? राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल आर्टिकल 300 किसके तहत? आप बताइए इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहां स्थित है? यूपी का जो उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ कहां है? इसकी खंडपीठ आपको पता है कहां है? लखनऊ। कौन जाएगी? लखनऊ। ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, तंजानिया की राजधानी है। तंजानिया की राजधानी कहां है? तो कहां? दारे सलाम हो जाएगी, दारे सलाम। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो साथियों, इसके बाद हम लोग करेंगे अपने किसके? हिंदी के प्रश्न। इसका हम लोग हिंदी के प्रश्न करेंगे। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्न में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इनमें से ऐसा कौन सा एक शब्द है जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? देखो, विकल्प में नहीं है, अलक में नहीं है, पुलक में नहीं है, लेकिन धनक में है। धन धन इक, धन प्लस इक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 115, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है ये हमें बताना है। तो देखो, लाभदायक में उपसर्ग है? नहीं। अपनापन में है? नहीं। पढ़ाई में है? नहीं। उपधनकार क्या? उपधनकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 116, पिसुन का पर्यायवाची शब्द है, जो पिसुन है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या? चुगलखोर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुगलखोर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 117, काठ मार जाना। काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हतप्रभ हो जाना, मतलब हतप्रभ हो जाना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 118, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? उड़ना शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो क्या होगी? उड़ान। उड़ना की जाएगी क्या? उड़ान। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है?
प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? चारों। चारों मतलब एक समुदाय नहीं, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, ऐसा। हमारा अगला क्या है? 120, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। जो तन है ये कौन सा लिंग है? इसमें पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग या फिर नपुंसकलिंग? तो इसका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी एक भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी? मलयालम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलयालम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 122, निम्न में से कृतवाच्य का चयन कीजिए। तो क्या जाएगा? मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 123 हमारा क्या हो जाएगा? एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य शब्द वाक्यांश रूप में प्रयुक्त होते हैं तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य शब्द तथा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तब उन विराम चिन्हों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो किसे? अल्प विराम कहा जाता है, अल्प विराम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 124, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से कौन सा एक पश्च स्वर है? कौन सा? बड़ा आ एक पश्च स्वर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 125 हमारा क्या हो जाएगा? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं ये कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? तो आपको पता है वर्ग के मतलब ये कोई वर्ग है, इसके पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 126, कैंची शब्द है। जो कैंची है ये कैसा शब्द है? तो कैंची एक तुर्की शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की शब्द। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होता है? जो कोयला है इसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो कोयला का बहुवचन हो जाएगा क्या? कोयले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयले। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 128, श्याम आया है वाक्य का कौन सा काल है? जो श्याम आया है इस वाक्य में कौन सा काल है? श्याम आया है तो श्याम अभी अभी आया है। क्या? श्याम अभी अभी आया है तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 129, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग की कारक की किस क्रिया की विभक्ति है? राहुल। राहुल में किस क्रिया की विभक्ति है? तो किसकी विभक्ति है? बी, कर्ता। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 130, नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। गाय बछड़े को दूध पिला रही है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो कौन सी है? द्विकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, द्विकर्मक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 131, छात्र स्कूल गए थे इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे इस काल में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो कौन सा रहेगा? पूर्ण भूतकाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 132, नीचे दिए गए वाक्य में विशेष ज्ञात कीजिए। विशेष के में बताना है। वह श्रेष्ठ उपासक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें हमें विशेष बताना है। इसका विशेष हो जाएगा उपासक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 133, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव शब्द में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा? तो क्या जाएगा इसका? महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 134, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जिसे देश से निकाल दिया गया हो। जिसे देश से निकाल दिया गया हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? निर्वासित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वासित। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 135, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपार्थक शब्द बताइए। उपमेय का हमें विपरीत शब्द बताना है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुपेय हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुपमेय। हमारा अगला प्रश्न क्या है? आंधी आवे वैठ कमावे। आंधी आवे वैठ कमावे, इस लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? संकट से मुंह फेरना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना। विपत्ति से टकराने का हौसला रखना या विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का आने का इंतजार करना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब हमारा समय खराब होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा समय ठीक आएगा तब हम अपना सब ठीक कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 137, विष पीते हैं मेघ बिहड़ी प्राण निकलते। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा? विरोधाभास हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 138,
सर्प, मेढक, हिंस, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी के लिए हमें एक शब्द बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? 138 का बी, हरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 139, आद आद, इसका हमें सही अर्थ बताना है। देखो, इस आद का मतलब हो जाएगा प्राचीन, क्या हो जाएगा? सॉरी, इस आद का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मर्यादा। सॉरी, पहला और आद माने आज, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 140 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते नजर आए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते नजर आए। फिर में अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा यही। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 146 क्या हो जाएगा? मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्युंजय में कौन सा समास है? तो कौन सा? बहुब्रीहि समास हमारा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 147, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा है, ये किस रस का स्थायी भाव है? आपको पता है किसका है? बीभत्स रस का, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 148, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? तो दोपहर के भोजन है, इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो क्या होगा? ए अमरकांत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 149, 55 खंबे खाल दरारें, 55 खंबे लाल दीवारें, ये किसका उपन्यास है? ये उपन्यास किसका है? तो ये किसका उपन्यास है? ऑप्शन नंबर बी, ऊषा प्रियवंदा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 150। साथियों, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे, और आप लोग ये बताएंगे कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो आप मुझे ये बताते रहिए, क्या ये प्रैक्टिस सेट सही है? प्रैक्टिस सेट डेली लाता रहूं? साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर तो करते ही रहें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।